बाइबल मुक़द्दस में खुदा की चुनी हुई कौम का तस्वुर एक गहरा और वसीआ मौजू है जो इसराइल की तारीख से शुरू होकर यस्वा मसीह के ज़रिए तमाम कौमों तक फैलता है। इसराइल, खुदा की चुनी हुई कौम। खुदा ने इसराइल को एक ख़ास मकसद के लिए चुना था ताकि वो दुनिया में उसकी मर्ज़ी को ज़ाहिर करे और उसके वादों को पूरा करे। अस्तित्व 7 में लिखा है, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे चुन लिया है कि तू सब कौमों में से जो ज़मीन पर हैं इसकी ख़ास मलकीत हो। ये आयत वाज़ेह करती है कि इसराइल खुदा की ख़ास मलकीत है और उसे दुनिया में खुदा की रोशनी फैलाने के लिए मुंतखब किया गया था। पैदाइश 12:3 में खुदा ने इब्राहीम से वादा किया, और तुझ में ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। ये वादा इसराइल के ज़रिए तमाम कौमों तक खुदा की बरकत पहुंचाने का इशारा देता है। खरूज 5:6 में खुदा फरमाता है, अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर कायम रहो तो सब कौमों में से तुम मेरी खास मलकीत होगे, क्योंकि सारी ज़मीन मेरी है और तुम मेरे लिए कहानत का एक ममलकत और मुक़द्दस कौम होगे। ये इसराइल की मुनफरिद हैसियत को ज़ाहिर करता है कि वो खुदा की चुनी हुई कौम है जिसे दुनिया में उसके नूर को फैलाने के लिए मुंतखब किया गया है। यस्वा मसीह के ज़रिए नजात तमाम कौमों के लिए। जब यस्वा मसीह आए तो उन्होंने नजात को सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं रखा, बल्कि तमाम कौमों के लिए पेश किया। गलतियों 3:28 में लिखा है, न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न गुलाम, न आज़ाद, न मर्द, न औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यस्वा में एक हो। ये ज़ाहिर करता है कि खुदा की चुनी हुई कौम अब सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं, बल्कि तमाम ईमानदारों पर मुश्तमिल है। रोमियो 11:7 पौलुस रसूल इसराइल को जैतून के दरख्त से तशबीह देते हैं और कहते हैं कि गैर कौमों को भी उसमें शामिल किया गया है। अगर कुछ डालियां तोड़ दी गईं और तू जंगली जैतून होने के बावजूद इनमें शामिल होकर जैतून के जड़ से गज़ा पाता है तो फख्र न कर। ये ज़ाहिर करता है मसीह में ईमान रखने वाले तमाम लोग खुदा के वादों में शामिल हो गए हैं। आफसियों 2:19 में लिखा है, बस अब तुम अजनबी और परदेसी नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के फर्द हो। ये आयत वाज़ेह करती है कि यस्वा मसीह के ज़रिए तमाम ईमानदार खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बन गए हैं, चाहे वो इसराइली हों या गैर कौमों से ताल्लुक़ रखते हों। नतीजा, खुदा ने इसराइल को अपनी चुनी हुई कौम के तौर पर मुंतखब किया, मगर यस्वा मसीह के ज़रिए नजात तमाम कौमों के लिए खुल गई। अब खुदा की चुनी हुई कौम इसराइल के साथ साथ है हुई कौम वो तमाम लोग हैं जो यस्वा मसीह पर ईमान रखते हैं, चाहे वो इसराइली हों या गैर कौमों से ताल्लुक़ रखते हों।